हेलो दोस्तों, आज फिर मैं अश्विनी कुमार जोशी एक दमदार प्रैक्टिस सेट के साथ जो यूपीपी की 2024 के लिए है प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। जो किससे लिया है हमने? खान सर के बुक से प्रैक्टिस सेट लिया है दोस्तों। एक दमदार सेशन। खान सर वही हैं जिनके प्रैक्टिस सेट से 71 क्वेश्चन फंस जाते हैं दोस्तों, लेकिन उसका बेस्ट सोल्यूशन हम अपने तरीके से आपको देंगे। लेकिन क्वेश्चन रहेगा खान सर का ही, उनके द्वारा सेलेक्ट किए क्वेश्चन के हल और ट्रिक हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन उनका, सॉल्यूशन हमारा रहेगा दोस्तों। यकीन मानिए ये सेशन अगर आप देख लेते हैं लगातार तो आपको मैथ से यूपीपी के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कुछ हमने सवाल प्रीवियस ईयर के अपनी तरफ से डाले हैं, कुछ खान सर के हैं, जिसे आप देखकर एक अपने अंदर एक अलग अनुभव, एक अलग नया जोश महसूस करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो खान सर पर विश्वास है आपको और हमारे सॉल्यूशन पर आपको विश्वास करना ही पड़ेगा। वीडियो को अगर आप लगातार देखते हैं तो लास्ट में हम बताएंगे कि आप इस बुक को कहाँ से ले सकते हैं दोस्तों। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे सॉल्यूशन का आनंद लीजिए। ठीक है, ये यूपीपी के लिए है, एकदम दमदार सेशन है दोस्तों, बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, मैथ के क्वेश्चन सॉल्यूशन हम देंगे दोस्तों आपको। देखिए क्या कह रहा है सवाल। पहला सवाल, एक वस्तु को 2500 रुपये में खरीद कर दुकानदार इस पर 12% की छूट देता है, फिर भी 10% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? दोस्तों इस तरह के सवाल को हम बहुत तरीके से लगा सकते हैं, मतलब हमारे पास मल्टीपल तरीके हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका है अगर छूट और लाभ एक साथ दिया हो तो हमारे पास खरीदा मतलब सीपी, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का एक दमदार रिलेशन हमें पता होता है कि क्रय मूल्य पर हमेशा क्या होगा? डिस्काउंट देगा वो 100 माइनस, आप इसको जानते होंगे, डिस्काउंट होता है, और 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस होता है। इस रिलेशन को आप दिमाग में रखिएगा दोस्तों, इसी से सीधे आपका उत्तर लग जाएगा। एक लाइन का सवाल है तो कितने की छूट दे रहा है? 12% की छूट, तो 100 में 12 घटा दो कितना आ जाएगा? 88 आ जाएगा, और जोड़ दो कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। अब दिया क्या है उसकी तुलना उसे कर लो। क्या दिया है? 2500 रुपये में खरीद रहा है दोस्तों, तो खरीद कितने में रहा है यहाँ पर? 88 में। हमसे पूछ रहा है मार्क प्राइस, तो किससे गुणा कर देंगे? 110 से गुणा कर देंगे दोस्तों। तो 11 1 कम 11, 11 8 88 हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 पंचे 10 हो जाएगा दोस्तों। 4 से काटेंगे तो यहाँ भी 25 आ जाएगा, तो 25 गुणे 25 गुणे 5, इसका आप गुणा कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। अब देखो कहीं जीरो नहीं आ रहा है तो उत्तर ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा, क्योंकि 5 5 5 है तो 5 ही आएगा, और लास्ट में जीरो नहीं है तो जीरो तो आने का सवाल ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से इस सवाल को हम लगा लेंगे। ठीक है दोस्तों, नोट करिए इसको आप जल्दी से। तो हम दूसरे क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। इंक ज़्यादा डाल लिया है हमने, चलिए उम्मीद करते हैं आप इसको नोट कर लिए होंगे। ठीक है, इस सॉल्यूशन को, इस तरह के ट्रिक आपको हम दमदार देते रहेंगे। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए कि अगर आपको कभी इस तरह का सवाल मिल जाए तो आप कैसे लगाएंगे। ठीक है, पूरा का पूरा सवाल हम लिखेंगे नहीं आपको, अब ये सवाल लिख दिया है हमने, सवाल में क्या क्या दिया है उसको हम देने का प्रयास करेंगे आपको, और क्या पूछा है इस पर हम बात करेंगे। ठीक है, पढ़ लेंगे पूरा सवाल आपके लिए हम। चलिए दोस्तों आते हैं, एक सेकेंड सवाल क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों। कह रहा है 4% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से कितने साल में 1500 रुपये दोगुना हो जाएगा? कितने साल में 1500 रुपया दोगुना हो जाएगा? क्या को सवाल है दोस्तों? कह रहा है 4% की रेट है, साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है, रेट हमें दे रखा है। कह रहा साधारण ब्याज का सवाल है, कह रहा कितने टाइम के अंदर 1500 रुपया, ये हमारा प्रिंसिपल हो गया दोस्तों, ये दोगुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन है 20 साल, 25 साल, 20 साल, 24 साल, 25 साल, 27 साल। ठीक है, सवाल क्या है फिर से एक बार समझिए। कह रहा है 4% की दर से साधारण ब्याज है, कितने साल में 1500 रुपये की राशि दुगनी हो जाएगी? 1500 ही है ना, 1500 ही है। तो आइए इसको हम लगाते हैं। देखिए 1500 का दुगना होगा तो कितना हो जाएगा? अगर 1500 हमारे पास है, दोगुना होगा तो कितना हो जाएगा? 3000।
और ए हमारा क्या बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अमाउंट बन जाएगा। तो ब्याज कितना मिलेगा हमको, 1500 ही ब्याज मिलेगा। तो हमें पता है एक फार्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, PRT/100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1500, मूलधन कितना है 1500, आर कितना है 4, टाइम निकालना है बटे 100। 1500 से 1500 कट जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो यहाँ से टाइम कितना निकल कर आएगा, 25 ईयर। तो इस सवाल का हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, 25 साल हो जाएगा। अगर इस तरह सवाल आएगा तो आप इस तरह से लगा लीजिएगा। ठीक है, देखिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। समझ में आया ना, 4% की दर से साधारण ब्याज है, टाइम निकालना है कितने साल में, वह दोगुना हो जाएगा, वह मतलब 1500 रुपये दोगुना हो जाएगा। फिलहाल यहाँ अगर ए ना दिया होता तो हम तब भी लगा लेते। ठीक है, इसको हम नोट कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, इस तरह के दमदार सॉल्यूशन कोई नहीं देगा आपको। चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। क्या कह रहा है देखिए दोस्तों, कह रहा है ABC के बीच, ABC मतलब 1152 रुपया है, ये रुपया है, इसको हमें ABC में बांटना है। अनुपात कितना है 7:8:9। तो पूछ रहा है ए का हिस्सा कितना होगा, ए का हिस्सा कितना होगा। एकदम सिंपल सवाल है दोस्तों, इसको ऑप्शन से लगा देंगे। ऑप्शन से क्या लगाएंगे, गुणा ही कर लेते हैं। 336, 342, 360, 384। 1152 रुपये हमारे पास है, उसको ABC में बांटना है। तो एक हिस्से में कितना आएगा, तो 1152 रुपया है आपके पास दोस्तों। यहाँ टोटल कितना हो जाएगा, 8 9 17 7 24। अब इसका मान निकालना है, 7 से गुणा कर दो। तो 7 से जो 7 से कटेगा वही उत्तर होगा हमारा। तो इस तरह से लगा सकते हैं हम, लेकिन हम पूरा कर लेते हैं। देखिए 4 से काटते हैं, 4 से 24, 4 दूनी 8, 3 35, 4 32, 4 8 32। 6 से काट लेते हैं, 6 चौको 24, 6 8 48, 8 7 56, 8 7 56, 6 वाला ही उत्तर होगा। 6 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यही हमारा हो जाएगा। गुणा कर लो, लेकिन छोटा है तो गुणा कर लीजिए। 7 8 56 की 6 यहाँ से लाएँ 5, और 7 चौको 28 और 5 33। ये हमारा इस सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा दोस्तों। सिंपल है। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। इसको मिटा के चलते हैं भाई। एक कॉन्सेप्ट और रहता है, जो दिया रहता है उसकी तुलना उससे करते हैं, जिसे निकालना होता है उसका गुणा कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए क्या कह रहा है, कह रहा है बी और सी किसी काम को 40 दिन में करते हैं। कह रहा है ABC 20 दिनों में करते हैं। तुमसे पूछ रहा है ए अकेला कितने दिनों में करेगा। तो इस तरह के सवाल लगाना है। इसका एलसीएम ले लो, कितना आएगा, टोटल वर्क मान लो, टोटल काम कितना हो गया, कुल काम कितना हो गया दोस्तों 40। एक आएगा यहाँ पर कितना आएगा 2। अब यहाँ देखो BC का मान कितना है 1 और ABC का मान कितना है 2। तो BC का मान यहाँ 1 रख दोगे तो A का मान कितना आ जाएगा, क्षमता कितनी हो जाएगी 1। तो 40 काम करवाना है, किससे करवाना है, 1 से। तो कितना दिन लगेगा, कितना दिन लगेगा 40 दिन लगेगा। यहाँ से एक फार्मूला होता है, कार्य बराबर क्या होता है दोस्तों, क्षमता गुणे समय। तो टोटल कार्य 40 था, क्षमता 1 थी, और समय कितना लगेगा निकाल लिया हमने। इस फार्मूले से आप इस सवाल का उत्तर दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए फिर एक सवाल और आपके लिए लेते हैं। छोटे छोटे सवाल हैं, देखिए कितने छोटे सवाल हैं। एक और वर्क एंड टाइम का सवाल ही है। क्या करें दोस्तों, मिटाना पड़ता है। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो एक लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, देख रहे हैं आपके लिए हम कहाँ से कितनी मेहनत कर रहे हैं। देखिए एक सवाल और क्या कह रहा है, कह रहा है A B से आधा कुशल है। 3 लोग हैं A B
सी। कैसे भी मान लीजिए सबसे उत्तर आ जाएगा। कह रहा है ए बी से आधा कुशल है और जो सी से 3 गुना है। तो ए बी से आधा है, मतलब ए आधा है किससे, बी से। तो अगर इसको हम 4 मान लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। कह रहा है जो सी से 3 गुना है, जो आता है दूसरे के साथ, जो आता है हमेशा दूसरे के लिए आता है। इस कॉन्सेप्ट को आप समझ के रखिएगा। अगर जो की आएगा तो दूसरे को पकड़ेंगे, और आएगा या कुछ भी आएगा तो पहले के साथ जाएंगे। तो यहाँ देखो बी सी का 3 गुना है, बी सी का 3 गुना है। तो बी सी का 3 गुना है। अगर ये जितना भी होगा, मतलब बी सी से 3 गुना है, बी सी से 3 गुना है। तो अगर हम इसको 2 मान लें, इसको 6 मान लें, 3 गुना हो जाएगा। और ए इसका आधा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे मान लो, आसानी से लग जाएगा। और ये हमारी क्या हो गई, क्षमता हो गई। तो हमसे क्या दे रखा है इसमें, कह रहा है तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, जबकि बी अकेला 6 दिन में करता है। बी अकेला काम कितने दिन में करता है, 6 दिन में करता है। हमसे पूछ रहा है तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी अगर मिल जाएंगे तो काम कितने दिन में होगा। तो बी की क्षमता कितनी है यहाँ पर, 6। तो 6 के हिसाब से 6 काम करेंगे, तीनों मिलकर करेंगे तो 6 2 8 3 9, कितना दिन लगेगा, 6 छंग 36 बराबर 9 गुणे डी, 9 से काट देंगे, 9 चौक 36, तो कितना दिन लगेगा, 4 दिन लगेगा। बी अकेला 6 दिन में करेगा, तीनों मिलकर करेंगे कितना दिन लगेगा, 4 दिन लगेगा। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए एक सवाल और आगे क्या दे रखा है, देखिए हम मोस्ट एक्सपेक्टेड सवालों की बात कर रहे हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल जो एग्जाम में बन सकते हैं। और आपके यूपीपी में तो केवल 17-18 सवाल ही आया है मैथ का, तो हम सब बात कर लेंगे बारी बारी से। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर इतने सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक शंकु बनाया जाता है, तो व्यास ज्ञात कीजिए। शंकु का व्यास, एक गोला है जिसकी त्रिज्या 10 है, इसको पिघलाया गया, इसको पिघलाकर एक शंकु बनाया गया जिसकी ऊंचाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है इसका व्यास क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ से आपको एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि अगर किसी भी चीज़ को अगर हम पिघलाते हैं या एक दूसरे में उड़े लेते हैं, मतलब डालते हैं, तो एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या नहीं बदलता, तो उसका वॉल्यूम नहीं बदलता, वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। वॉल्यूम मतलब होता है, जैसे मान लीजिए अभी हमारे पास 5 लीटर पानी है, जैसे मान लीजिए ये बोतल है, इसमें 1 लीटर पानी है। अगर इसको हम दूसरे डिब्बे में डाल देंगे तो उसमें भी क्या होगा, 1 लीटर ही पानी होगा। तो जितना आयतन यहाँ रहेगा इसका, उतना ही आयतन वहाँ भी रहेगा। तो पिघलाने या चीज़ों को मोड़ इधर उधर करके सेट करने पर उसका क्या नहीं बदलता, तो आयतन नहीं बदलता। तो कुल मिलाकर जितना आयतन इसका होगा, तो गोले का आयतन कितना होता है, कह सकते हैं गोले का आयतन किसके बराबर होगा, शंकु के आयतन के। शंकु के आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। तो गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ देखिए इसका मान आर, यहाँ पर R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं, क्योंकि इसकी त्रिज्या अलग होगी, उसकी त्रिज्या अलग होगी। तो देखो 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया। अब यहाँ R का मान कितना है, 10। तो 10 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। और बराबर यहाँ 4 तो रहेगा ही रहेगा। आर स्क्वायर, यहाँ पर R का तो स्क्वायर मान ही निकालना है हमें, इसको हम R ही रहने देते हैं। H कितना है, 10, 0 0 कट जाएगा। तो R का मान कितना आ जाएगा, 400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 20। तो ये R आ गया। लेकिन हमसे पूछ रहा है व्यास, तो व्यास क्या होता है, दुगना होता है। तो ये क्या हो जाएगा, शंकु का व्यास कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर का हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिएगा। पिघलाने पर, डालने पर, उड़ेलने पर क्या नहीं बदलता, तो उसका वॉल्यूम नहीं बदलता, आयतन नहीं बदलता। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। बहुत कम सवाल आपके यहाँ आते हैं यार, केवल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 सवाल आया हुआ है।
तो आप देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें सवालों को कर भी ले रहे हैं। आइए इसको मिटाकर हम एक आगे सवाल पर चलते हैं। इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। इसमें कंजूसाई मत करिएगा कि हम लाइक ना करें, शेयर ना करें, सब्सक्राइब भी ना करें, इसको जरूर कर दीजिएगा आप। देखिए क्या कह रहा है, एक सवाल अगला है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम पूर्णांक का योग क्या होगा जिनका गुणनफल 64 है। x गुणे वाई 64 है, तुमसे पूछ रहा है x प्लस वाई का मान कितना होगा। ऑप्शन दिया है 12, 8, 20, 16। तो गुणा करें तो कितना है 64 है, और दो पूर्णांकों का योग न्यूनतम मिनिमम पूछ रहा है हमसे। तो यहाँ सोचो पहले यार, क्या किसका गुणा करेंगे। गुणा करने पर 64 आए, जोड़ने पर 12 आए, तो इसी को तोड़ लो पहले। 64 कैसे आएगा, 16 गुणे 4, 16 चौका 64 और 16 4 20, एक ही बार बन गया 16 4 20। और कोई तोड़ोगे 64 को तो जैसे 8 अढ़ाई 64, तो 8 दूनी 16 भी है दोस्तों, ये भी हो सकता है। 8 गुणे 8, 8 अढ़ाई 64 और जोड़ोगे कितना होगा, 8 8 16 होगा, तो 20 भी है 16 भी है, लेकिन मिनिमम पूछा है तुम्हारा 16 भी हो सकता है। एक और चेक कर लो, 8 अढ़ाई 64, 32 दूना 64 तो नहीं होगा, 16 ही हमारा उत्तर होगा। मिनिमम पूछ रहा है ना हमसे, मिनिमम पूछा तुम्हारा उत्तर कितना होगा दोस्तों, 16 होगा। देखिए कितना टेक्निकल सवाल है, ये बहुत टेक्निकल सवाल था, ठीक है। आइए अब यहाँ देखिए 20 भी हमारा सही हो रहा था और 16 भी सही हो रहा था, लेकिन मिनिमम पूछा था, मिनिमम तो हमारा 16 ही सही होगा। आइए एक सवाल क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसके द्वारा 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा करें। तो ये तो एकदम आसान सवाल है, 1200 को पूर्ण वर्ग बनाना है, किससे गुणा करेंगे। तो 1200 को तोड़ लो, मन ही मन में तोड़ो, तो 12 गुणे 100 हो जाएगा। देखो दोस्तों कैसे करेंगे, 12 गुणे 100, 100 एक पूर्ण वर्ग है, 12 को तोड़ लो, 2 दूना 4, 3 12, और 100 एक खुद पूर्ण वर्ग है ही है। तो आपको पता है कि पूर्ण वर्ग वही होता है जिसमें पेयर बने, तो यहाँ तो पेयर बन गया, यहाँ बच रहा है, तो एक 3 से गुणा कर दो तो ये भी पेयर बन जाएगा। तो हम किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, सिंपल सवाल है। तो 1200 में किससे गुणा करेंगे, 3 से, तो ये क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ऑप्शन है क्या क्या, देखिए दोस्तों 2 3 4 5, तो किससे गुणा करेंगे, 3 से। सिंपल सवाल ये भी है। अगर जोड़ने घटाने की बात करता है तो हमें लासा मासा निकालना पड़ता है। चलिए एक सवाल और देखिए, चौंसठ। इसको हल करना है तो एकदम आसान सवाल है। शुरुआत यहाँ से करेंगे, 64 8 जुड़ जाएगा 81 9, 27 में 9 जुड़ेगा 36 6, 6 में 3 जुड़ेगा 6 3 9, 9 का वर्गमूल 3। शुरुआत यहाँ से करेंगे, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा हमारा। एकदम सिंपल सवाल है। एक और तो ये सवाल, ये यूपीपी का प्रीवियस ईयर कह सकते हैं आप, है x बटे वाई बराबर 4/5। तो x का मान कितना हो गया 4, y का मान कितना हो गया 5। हमसे पूछ रहा है 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 29 है, तो y का मान क्या होगा। अब यहाँ तो y का मान भी पूछ रहा है, 6x प्लस y का मान पूछ रहा है हमसे, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, ये तो अनुपात में है। x का मान रख दो यहाँ पर, y का मान निकल आएगा। तो x का मान कुछ 6 चौक और 7, x का मान 7 चौक कितना हो जाएगा दोस्तों, तो कहीं गड़बड़ी लग रही है। y का मान कैसे निकलेगा यहाँ पर, एक मिनट रुकिए हम देख रहे हैं इसको। अच्छा y का मान निकालना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, अगर हम इसको हल करेंगे थोड़ा सा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4/5y। इसको यहाँ रख देंगे तो 4 गुणे y
प्लस 6y/29। तो हल करेंगे तो कितना आएगा, लासा बटे 5 ही आएगा। तो 5 से 5 कट जाएगा, 7 चौका 28y प्लस 30y बराबर 29। तो गुणा कर लो इसको, 58y बराबर 29 पंचे, तो 5 9 45, 5 हासिल 4, 5 10 4 14 और बटे में 58 हो जाएगा। हल कर लो, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो y का मान यहाँ से निकल कर आ जाएगा और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आप कर लीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए आइए एक कुछ सवाल और करते हैं, फिर हम इसको लास्ट करेंगे। देखिए एक सवाल क्या कह रहा है, ये भी एक और अनुपात का सवाल आया कि 39 कौड़ियों को हमें वितरित करना है 4:9 के अनुपात में, 4:9 के अनुपात में। तो पूछ रहा है ए है, बी है, तो पूछ रहा है बी को कितना ज़्यादा मिला, बी को कितना ज़्यादा मिला। तो 39 है यहाँ पर टोटल, तो यहाँ टोटल कितना हो जाएगा, 9 4 13, कितना ज़्यादा मिल रहा है 5, तो 13 दिया 39, 5 दिया 15, तो कितना ज़्यादा मिल रहा है 15। ठीक है भाई, 39 है, ए को 4 बी को 9, तो पूछ रहे हैं हमसे बी को ए से कितना ज़्यादा मिल रहा है। तो टोटल 39 है, 39 की तुलना ऐसे कर लिया, निकालना था उसका गुणा कर दिया। ठीक है, एक लासा मासा की भी सवाल आई है, तो उसको हम अपने इसी के नीचे एक डिस्क्रिप्शन है उसमें दे देंगे, आप उसको लगाइएगा और जहाँ भी दिक्कत होती है आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, लिंक से जुड़कर आप उस PDF को प्राप्त कर लीजिएगा और जहाँ भी दिक्कत होगी आप पूछ लीजिएगा। और उसी में इस बुक का पूरा PDF हमने दे रखा है और बहुत सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो उस लिंक को जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप प्रैक्टिस करिएगा। कहीं दिक्कत होती है तो दोबारा इस वीडियो को देख लीजिएगा और फिर हम आपके सामने नेक्स्ट पार्ट पर नेक्स्ट टाइम हाजिर होंगे नेक्स्ट जूस और जुनूस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।